तो मैं देख पा रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर मुझे दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं भाई। मेरी डिटेल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं भाई, दो पार्ट्स हैं। तो देखते हैं जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ने हमसे फिर से क्या पूछी है, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन ने हमसे फिर से क्या पूछी है, न्यू रेशियो। लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है भाई, न्यू रेशियो पूछी है, तो लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो दो पार्ट दे रखे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैं जानबूझकर बी पार्ट पहले करवा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं, मारोगे तो नहीं भाई? मैं जानबूझकर बी पार्ट पहले करवा रहा हूं। बी पार्ट इसलिए पहले करवा रहा हूं, अभी अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं ना, बिल्कुल एज इट इज बी पार्ट है। तुम कहोगे फिर आप क्यों करा रहे हो भाई, फ्लो बना लेते हैं, अभी करके देखते हैं, है ना, फ्लो बन जाएगा। तो मैं बी पार्ट को पहले पढ़ रहा हूँ, ए पार्ट को बाद में पढ़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि ए पार्ट हार्ड है, इसका मतलब ये कि मैं बस फ्लो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बी पार्ट को हम पहले देख लेते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। बी पार्ट को पहले करवा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओ स्टार्ट तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें, है कि नहीं। देखो जरा, पी क्यू एंड आर। भाई इस बार तीन मुर्दे फिर से आ गए, है ना। मुर्दे तो खैर नहीं है, ये तो ज्यादा बेइज्जती हो गई। पी क्यू आर तीन पार्टनर थे भाई। बताओ क्या नाम है पी क्यू आर, ऐसे कोई नाम होते हैं? चलो खैर, वर पार्टनर, पार्टनर है भाई, दुश्मन थोड़ी ना होंगे, धंधा कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। शेयर करते हैं भाई, ये अच्छी बात है। किस रेशियो में शेयर करते हैं? 5:4:1। मुझे बताओ, अभी अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं, क्या उसमें रेशियो ऐसे दी थी? नहीं, ऐसे तो नहीं दी थी। उसने क्या दी थी? अपोन में करके दी थी। इन्होंने डायरेक्ट दे दी। मैंने बताया था अगर अपोन में दे करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। अगर क्वेश्चन अपोन में दे देता है, डिनोमिनेटर अलग अलग कर देता है, अपोन के अंदर क्या कर देता है? अलग अलग उनके डिनोमिनेटर कर देता है, तो हमें उस केस में क्या करना पड़ जाता है? हमें उस केस में एलसीएम लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सही है। अब आगे देखते हैं, हमारा एक काम बच गया। अब ये कह रहा है पी रिटायर फ्रॉम द फर्म। अच्छी बात है, पहले उस कोने वाला निकला था, उधर के कोने वाला, है ना। पहले उधर के कोने वाले को रिटायर करा था, अब इधर के कोने वाले को रिटायर करना है। अब किसको रिटायर करना है? पी को रिटायर करना है। इसका तो नाम ही पी है, पी के लुढ़क गया, है ना। तो पी को रिटायर करना है। मुझे बताओ रिटायरमेंट के बाद इसका बचा हुआ शेयर कौन लूट लेंगे? मुझे बताओ बचे हुए समोसे कौन खा लेते हैं? रिश्तेदार के जाने के बाद घर के लोग खा लेते हैं। तो बचे हुए लोग कौन है? क्यू और आर, ये लूटेंगे। कैसे लूटेंगे, कितना लूटेंगे? क्या क्वेश्चन ने बताया? नहीं बताया। क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि पी का ये शेयर क्यू और आर कैसे लूटेंगे। क्या सारा का सारा आर लूट लेगा? नहीं बताया। क्या सारा का सारा क्यू लूट लेगा? नहीं बताया। इसका मतलब पी के मामले में क्वेश्चन फिर से क्या है, बोलो। पी के मामले में क्वेश्चन फिर से क्या है? साइलेंट है। अच्छी बात है। और मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो रेशियो क्या रहती है? सेम। बोर्ड पे देखो, ये बेचारा तो चला गया, हटाओ इसे, चला गया, इसका जमाना गया। अब बचे हुए पार्टनर क्या है? देखो बोर्ड पे, बचे हुए पार्टनर है क्यू और आर, और बची हुई रेशियो क्या है? 4:1। मैंने बताया था रेशियो क्या रहती है? सेम रहती है। तो बताओ पहले कितनी थी? 4:1। अब भी कितनी रहेगी? 4:1। अब भी रेशियो कितनी रहेगी? 4:1। तो लिखो, लिखो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स क्या रहेगी, बोलो। न्यू रेशियो क्या रहेगी पार्टनर्स की? सेम, इज सेम। लिख लो क्यू आर 4:1। तुम कहोगे पी कहां गया? भाई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, रिटायर हो गया बेचारा। क्या धंधे में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या घर पे दिखाई देगा? वो मुझे क्या पता, क्या पता पार्टी करने चला गया हो, होते हैं कुछ मस्त मोले इंसान, है ना। इसलिए मैंने बी पार्ट पहले उठाया था ताकि तुम्हारा फ्लो बन जाए। देखो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पुरानी रेशियो ही न्यू रेशियो कहलाती है। जब भी क्वेश्चन हमें रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताएगा तो पुरानी रेशियो ही क्या रहती है? न्यू रेशियो। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम एक बार घर पर जाकर जरूर करोगे। तुम सोच रहे होंगे क्या बच्चों वाली बात है, इतनी छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल करनी तो पड़ेगी। अब जरा इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट पर जरा गौर फरमाना। शिव मोहन हरि, बहुत ही अच्छी बात है, तीनों भगवान एक साथ आ गए। खैर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा कि मैं शिव मोहन हरि लिखूं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। लेकिन तुम लोग ये गलती मत कर देना शॉर्ट में लिखने की अपने रजिस्टर के अंदर, क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर मैंने गलती से देख लिया तो छोड़ने वाला नहीं हूं मैं किसी को भी। शिव मोहन हरि, कितने पार्टनर है भाई? तीन पार्टनर हैं। समझ में आई बात? कितने पार्टनर है? तीन पार्टनर है। गांधी जी के बंदर भी कितने होते थे? तीन बंदर होते थे, ठीक है। एक अंधा होता था जिसे कुछ दिखता नहीं था,
एक बहरा होता था, सुनता नहीं था, और एक क्या होता था भाई, गूंगा होता था, जो बोलता ही नहीं था ना। खैर वो बात नहीं है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। फालतू फालतू की अटरम पटरम बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि तुम हमेशा तैयार रहते हो अटरम पटरम बातों के लिए, है ना, लेकिन जरा क्वेश्चन को गौर से देखो। आगे देखते हैं क्या है। शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो ये तीन बंदे थे जो पार्टनर थे फर्म में। भाई फर्म में ही होंगे, जागरण में थोड़ी ना। चलो खैर, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। किस रेशियो में शेयर करते हैं भाई? ये शेयर करते हैं 5:5:4। बहुत ही बढ़िया रेशियो है, भगवान इनका भला करे। देखते हैं किसका नंबर लगा, देखते हैं किसका नंबर लगा, ठीक है। मोहन रिटायर। मुझे बताना मोहन कौन है? बीच वाला। देखा, सबसे पहले इधर वाले को लुढ़काया, फिर किसको लुढ़काया? फिर इधर वाले को लुढ़काया। अब किसकी बारी थी? बीच वाले की। तीनों लुढ़क गए। अब तुम्हारी बारी होगी अगले क्वेश्चन, तुम लुढ़कना, ठीक है। चलो खैर, किसको लुढ़का दिया भाई? थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं, इसकी किस्मत चमक गई है क्योंकि, है ना, एम चला गया बेचारा, है ना। इतना दुख मत मनाओ, मरा नहीं है। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली। मुझे बताओ, मोहन रिटायर हुआ है, मोहन क्या हुआ है बोलो? रिटायर हुआ है। और क्वेश्चन ने हमें यह भी बताया है कि इसका जो शेयर है, देखो क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड, हिज शेयर। क्या बोला है? इसका शेयर was divided equally, underline that particular word also, equally। मतलब क्या है? इसका शेयर कैसे बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। मुझे बताओ किसे मिलेगा? तुम्हें मिलेगा क्या? इसका शेयर किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा? नहीं। तुम्हें मिलेगा? नहीं। किसको मिलता है बोलो? किसको मिलता है? बचे हुए पार्टनर को। किसको मिलता है? देखो पे, इसका बचा हुआ शेयर इसको मिलेगा, इसका बचा हुआ शेयर इसको मिलेगा। समझ में आई बात? डिजाइन पसंद आया तुम्हें? इसका बचा हुआ शेयर एस को मिलेगा, इसका बचा हुआ शेयर एच को मिलेगा। और क्वेश्चन ने यह भी बता दिया कैसे मिलेगा, इक्वली मिलेगा। बोर्ड पे देखो जरा, मैंने क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन रेशियो बताएगा तो वो लाइन याद आ गई, जाने वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, बचे हुए के साथ करेंगे प्लस। जाने वाले के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और बचे हुए के साथ क्या करेंगे? प्लस। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो जरा, देखो इधर बोर्ड पे कैसे मिलने वाला है, इक्वली मिलने वाला है। मुझे बताओ इक्वली का क्या मतलब होता है? 1/2, 1/2, यही तो मतलब होता है इक्वली का। देखो बोर्ड पे, अगर 1:1 है तो इक्वली का तो यही मतलब होता है 1/2 और 1/2। ये तो आता है ना करना भाई, चैप्टर 4 करके आए हैं हम एडमिशन का, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आता है, ठीक है। 1/2, 1/2। मुझे बताओ, पहले मल्टीप्लाई करूंगा ना, और फिर जो निकल कर आएगा उसको प्लस कर दूंगा। जाने वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? जाने वाले के साथ। मुझे बताना, पहले वाला प्रोपोर्शन किसके लिए है? पहले वाला प्रोपोर्शन एस के लिए है, ये बात तो पता चल रही है ना। दूसरा वाला प्रोपोर्शन किसके लिए होगा? क्या तुम्हारे लिए होगा दूसरा वाला प्रोपोर्शन? दूसरा वाला प्रोपोर्शन किसके लिए होगा? एच के लिए होगा। भाई पहले वाला प्रोपोर्शन एस के लिए है, दूसरा वाला प्रोपोर्शन एच के लिए है। ये बात तो समझ में आ रही है ना। मतलब कि आधा हिस्सा मिलेगा एस को और आधा हिस्सा मिलेगा, बोलो साथ साथ बोले करो, मैं देखता रहता हूं, हर एक बच्चे पर नजर रहती है मेरी कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। आधा हिस्सा मिलेगा एस को और आधा हिस्सा मिलेगा एच को, ठीक है। हाँ, पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई। मुझे बताओ, मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा? जाने वाले के साथ या बचे हुए के साथ? जाने वाले के साथ, ठीक है। खैर मैं ये डिजाइन रब कर देता हूं। अब देखो बोर्ड पे मैंने बताया था ये वाला हिस्सा मिलेगा एस को, तो लिखो एस गेन, इसको हम बोलते हैं एस का गेन। देखो बोर्ड पे, इधर देखो जरा, मैं थोड़ी देर के लिए सब चीजें हटा देता हूं। इनका शेयर बना लो। कैसे बनेगा बोर्ड पे देखो, 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो क्या बन गया? 5/14, 5/14, 4/14। समझ में आई बात? देखो इधर, 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो देखो 5/14, 5/14 और 4/14, ठीक है। 5/14, 5/14, लास्ट वन है 4/14, ठीक है। मैंने बताया था पहले मल्टीप्लाई। देखो बोर्ड पे, किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई? जाने वाले के साथ। तो देखो जाने वाले का है 5/14 इंटू 1/2। समझ में आई बात? अब एच के लिए लिखो, एच के लिए भी वही काम करना है। जाने वाले का शेयर है 1/14, जाने वाले का शेयर कितना है बोलो? 5/14, और फिर 1/2 की मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो बोर्ड पे, 5 1 जा 5 और 14 की 2 से 28। नीचे भी देखो सेम आएगा। तुम सोच रहे होंगे दोनों में सेम ही तो आएगा, मैंने 2 बार क्यों लिख दिया? ध्यान रखो, इसी क्वेश्चन में आया है सेम, क्योंकि रेशियो क्या है? इक्वली है। ये आपस में कैसे लेने वाले हैं? इक्वली लेने वाले हैं, इसलिए सेम आया है। हमेशा सेम नहीं आएगा, इसलिए लिखने की आदत डालो। 5 × 1 5 और 14 × 2 बोलो 28।
अब मुझे बताओ, ये ले जाकर मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ध्यान से सुनो, जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, बोर्ड पे देखो, मल्टीप्लाई कराए ना, मल्टीप्लाई कराए, नीचे देखो, मल्टीप्लाई कराए ना, मल्टीप्लाई कराए, मल्टीप्लाई करने के बाद जब भी निकलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जब भी निकलेगा ना, वो क्या कहलाता है, वो गेन कहलाता है। तुमने गौर करा इधर मैंने क्या लिख रखा है, गेन। गौर करा इधर क्या लिख रखा है, गेन। मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल कर आता है, गेन निकल कर आता है। देखो उस एक लाइन में कितना दम है, जो लाइन मैंने लिखवाई है, जाने वाले के साथ करना है मल्टीप्लाई, जो बचे हुए उनके साथ क्या करना है, प्लस। मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलेगा, गेन। ये तुम्हारा क्या है, गेन है। क्वेश्चन तुमसे कभी कभी क्या पूछेगा, गेनिंग रेशियो। अभी मैंने जानकर नहीं बताया है कि मल्टीप्लाई पर गेन आता है, अभी बता दिया मैंने अचानक से, है ना। जब क्वेश्चन आएंगे ना गेनिंग रेशियो के, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब मैंने बता ही दिया है तो ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकल कर आता है वो क्या होता है, गेन। नीचे वाला भी क्या है, गेन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे गेनिंग रेशियो बताओ, तो 5/28, 5/28, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो खैर, अब मैं रब कर देता हूं क्योंकि मुझे आगे सोल्व करना है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल कर आता है, मुझे याद दिला देना, ये निकला है क्योंकि मैं रब कर रहा हूं। हालांकि तुम बोलोगे मुझे सुनाई तो देगा नहीं, याद तो मुझे खुद ही रखना पड़ेगा, है ना। तुम बोलोगे जरूर, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देगा, फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो एक बात मेरे साथ रिपीट करो, मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलता है, गेन। मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलता है, गेन। अब बात करते हैं प्लस की। बोर्ड पे देखो जरा, चलो मैं तुम्हें एक पॉइंट लिखवा ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मेरे हिसाब से भी और तुम्हारे हिसाब से भी। तो जहां पर तुमने पॉइंट्स वगैरह लिखे थे ना, वहीं पर लिख लो जाकर, उसी पेज पर वापस आ जाओ। मुझे पॉइंट तो याद नहीं है कि मैंने कितने पॉइंट लिखवाए, ठीक है। खैर पॉइंट याद रखने से मैटर भी नहीं है, तुम लोग ध्यान रखो कि कितने पॉइंट चल रहे हैं, है ना। फिलहाल मेरे लिए अगला पॉइंट है, वहां पर लिखो जाकर कि मल्टीप्लाई पर आएगा, ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई का मतलब है गेन, और प्लस का मतलब क्या है फिर। अगर मल्टीप्लाई का मतलब गेन है तो प्लस का मतलब भी कुछ ना कुछ होगा। तो लिखो, मल्टीप्लाई से आती है गेनिंग रेशियो, और प्लस करने से आती है, क्या आती है प्लस करने से, प्लस करने से आती है न्यू रेशियो। प्लस करने से क्या आती है भाई, बोलो, न्यू रेशियो। प्लस करने से क्या आती है, न्यू रेशियो आती है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, गेनिंग रेशियो निकालने का सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं होता, और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आती है गेनिंग, और प्लस करने पर आती है न्यू। मल्टीप्लाई करने पर आती है गेनिंग, और प्लस करने पर आती है न्यू रेशियो, है ना। खैर चलो वापस इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। मल्टीप्लाई तो कर दिया था, क्वेश्चन ने हमसे न्यू रेशियो पूछी है ना, तो निकाल देते हैं। बोर्ड पे देखो, एस की न्यू रेशियो मैंने बताया था प्लस करने पर आती है, तो हम वही करने वाले हैं। वैसे भी मैंने बताया था कि जाने वाले के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, और बचे हुए के साथ करते हैं, बोलो, बचे हुए के साथ करते हैं प्लस। बचा हुआ कौन है, एस। एस का कितना है, 5/14। और क्या आया था मल्टीप्लाई करके, मैंने बताया था, मुझे बता देना, मैं भूल गया हूं, ठीक है। तुम तो बताओगे नहीं, मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। आई थिंक 5/28 आया था, देखा, कोई नहीं बताता यहां पर, कोई नहीं आता, सब खुद करना पड़ता है। हाँ एलसीएम ले लो भाई फटाफट से, 14 और 28 का एलसीएम होता है 28, 28। हाँ इतनी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए भाई मैथ्स की, इतना तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हें अकाउंट्स के लिए इतनी नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। खैर 14 के टेबल में 28 आता है 2 पर, 14 2 से 28, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 10। 28 के टेबल में 28 कितने पर आता है, 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 5, तो ये आ गया 15/28। अब एच का, बोर्ड पे देखो, एच का कितना था, 4/14, 4/14। और प्लस करेंगे इसके अंदर भी, क्या प्लस करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आया था। तो क्या आया था मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके आया था 5/28, तो 14 + 28 मतलब एलसीएम 28 आएगा। 14 के टेबल में 28 आता है 2 पर, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 8। 28 के टेबल में 28 आता है 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 5, कितना आ गया, 13/28, 13/28, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ने न्यू रेशियो पूछी थी, बोर्ड पे देखो, न्यू रेशियो किसकी, एस और एच की। देखो बोर्ड पे, एस की कितनी आई है 15/28, और एच की कितनी आई है, एच की आई है 13/28। बताओ 28 से 28 कट सकता है ना, कट सकता है तो जरूर काटो, जब भी कटे तो जरूर काटना है, वरना टीचर काट देगा। बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना, है ना। जब भी क्वेश्चन में कुछ कटिंग हो, मतलब काटा जा सके, तो जरूर काटो, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो रेशियो सेम रहती है, और जब क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता तो हम वायलेंट हो जाते हैं।